खुलासा खुतबा जुमा मुबारक वल मस्जिद अल नबी। खतीब इमाम मस्जिद नबी शेख सलाह बिन मोहम्मद अल बदेर। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, वो बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला, मुआफ फरमाने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। और हमारे नबी अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। दारोद व सलाम नाजिल हूं आप पर और आपके सहाबा किराम पर। मुसलमानों, अल्लाह का तक़ू इख्तियार करो। अरफा में वकूफ करने वालों को मुबारक हो। मुज़दलिफा पहुंचने वालों और वहां रात गुजारने वालों को मुबारक हो। मिना पहुंचने वालों और जमरात की रमी करने वालों को मुबारक हो। दुआ, अल्लाह ताला हाजियों का हज और उनकी कोशिशें कबूल फरमाए, हज को मकबूल बनाए और गुनाहों को मुआफ फरमा दे। हज के बाद की जिम्मेदारी। ए लोगों, तुमने हज किया, दूर दराज से बड़ी मुश्किलात उठाई। तुमने लेबे ओए कहा, अल्लाह के फजल से तुम्हारा हज पूरा हुआ और तुम्हारा मील कचल दूर हो गया। अब तुम लोग फिर से अपने घरों और ममालिक की तरफ लूट रहे हो। अब तुम गुनाहों से बचो। मुतनब्बे किया गया, ऐसे मत बन जाना जैसे जो कुछ तामीर किया इसे ढा दो, जो कुछ जमा किया इसे ज़ाय कर दो, जिस काम को अपने हाथों से अंजाम दिया इसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर दो। हज के बाद नई जिंदगी का आगाज। ए बैत अल्लाह के हाजियों, तुमने एक साफ सुथरी नई जिंदगी का आगाज किया है। हज के बाद तुमने पाकीज़ा कपड़े पहने हैं, लिहाजा तुम्हें गुनाहों से बहुत बचना चाहिए और बुरे अमाल की तरफ नहीं लूटना चाहिए। तुम्हारा हज नेकियों की तरफ ले जाने वाला है, गुनाहों से रोकने वाला है। हजरत हसन बसरी रहमा अल्लाह का कौल। किसी ने पूछा, हज मुबारक हो, तो आपने फरमाया, यह है कि तुम दुनिया से बेरग़बत हो जाओ और आखिरत की तरफ रग़बत हो जा। हाजियों के लिए बेहतरीन अखलाक। ए हाजियों, कितनी अच्छी बात होगी अगर हाजी हज के बाद अपने घर वालों और सबके साथ अच्छा बर्ताव करने वाला बनकर लूटे, उसका बातिन इसके जाहिर से बेहतर हो। हज का पैगाम, इखलास तौहीद। मुसलमानों, हज के मनासिक हमें याद दिलाते हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, कि अल्लाह ही हमारा खालिक है, वही हमें पालने वाला है, वही हमारी जान लेने वाला है। अपनी जरूरतों के वक्त इसी से मदद मांगते हैं, मुश्किल वक्त में इसी का सहारा लेते हैं। फिर यह कैसे हो सकता है कि हाजी हज के बाद किसी और की तरफ नजर फेरे? हज के बाद शिर्क से बचो। इस शख्स का क्या हाल होगा जो हज के बाद दूसरों से मदद तलब करे, मर्दों से मदद मांगे, मार्दों से मदद मांगे। ऐसे शख्स का क्या हज जो हज के बाद शुबदेबाजों के पास जाए, जादूगरों के पास जाए, नजूमियों और फाल निकालने वालों के पास जाए। हज के बाद गुनाहों से बचो। इस शख्स पर हज का असर कहां जो हज के बाद भी नमाजें ज़ाय कर रहा है, ज़का अदा नहीं कर रहा, रिश्वत और सूद खा रहा है, मुनशियात का इस्तेमाल कर रहा है, खूनी रिश्ते तोड़ रहा है, हलाकत खेज गुनाहों और बुराइयों में पड़ा हुआ है। हज में एहराम और पाबंदियां। ए हाजियों, तुम एहराम में बहुत से ममनुआत से बच्चे रहे। बहुत से ममनुआत साल भर के लिए है। जिसने अल्लाह के हुक्म पर हज में एलेबे ओवे कहा, इसे हर दिन अल्लाह के हुक्मों पर एलेबे ओवे कहना चाहिए। मदीना मुनव्वरा की फजीलत। ए मदीना में रहने वाल और इस शहर में आने वाल, बेशक तुम हरमन नबवी में हो, ईमान की पनागाह और बहाइयों की सरजमीन पर हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेरे बंदे, तेरे खलील और तेरे नबी हैं, और मैं तेरा बंदा और तेरा नबी हूँ। उन्होंने मक्का के लिए तुझसे दुआ की और मैं मदीना के लिए तुझसे वैसे ही दुआ मांगता हूँ जैसे उन्होंने मक्का के लिए मांगी थी। मस्जिद नबवी में एक नमाज मस्जिद हराम के अलावा दूसरी मसाजिद से 1000 नमाजों से बेहतर है। तौबा की दावत। ये गुनाहों में गुजरने वाले शख्स तो कहता है, मैं आज तौबा करूंगा। इस रात को याद कर जब तो कब्र में अकेला रह जाएगा। जब तक जिंदगी है जल्दी तौबा कर लो। अल्लाह का फरमान है, कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह मुआफ कर देता है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। अल-ज़ुमर आयत 53। दुरूद व सलाम। दारोद व सलाम भेजो निब रहमत पर, जो हिदायत करने वाले और तमाम मखलूक की शफाअत करने वाले हैं।
جو کوئی ان پر ایک بار درود بھیجेगा اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دعائیں: اے اللہ ہمارے نبی اور سردار پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ خلافائے راشدین اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک کو سازش کرنے والوں کی سازش اور کینہ رکھنے والوں کی کینہ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، مصیبت زدہ کو عافیت دے اور ہمارے فوت شدگان کو بخش دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، انہیں فتح نصیب فرما اور ان کی مدد میں جلدی فرما۔ ختمہ: اے اللہ ہماری دعا سن لے، اے کریم، اے عظیم، اے رحیم۔